स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में समांतर श्रेणी की महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देखिए, यदि आप ये प्रश्न समझ जाते हैं तो इस तरह के आप बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। इसी स्थान पे आपसे पूछ सकता है कि 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो यदि आप ये समझते हैं तो ये सारे प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में दिया है 3 से विभाज्य। तो पहले ये समझते हैं कि 3 से विभाज्य किसको कहेंगे। तो देखिए, वैसी संख्या जो 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या कहलाएगा 3 से विभाज्य है। जैसे कि 12 में यदि 3 से भाग देंगे तो ये लग जाएगा 4 से, 3 चौके 12, तो ये पूरा पूरा कट गया। यहीं पे लेते हैं 15, तो ये भी लगेगा 3 से, 3 पचे 15, तो ये भी 3 से पूरा पूरा कट गया, तो ये भी 3 से विभाज्य है। यदि यहीं पे 16 ले ले तो ये 3 से पूरा पूरा कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हम 99 ले लिए और यदि इसमें 3 से भाग दे तो ये कटेगा 3 तिया 9 कट गया, फिर 9 3 तिया फिर 9। तो देखिए 99 भी 3 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि 99 भी 3 से विभाज्य है। अब प्रश्न में दिया है 2 अंकों वाली। तो पहले समझते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या किसको कहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ 1 से लेके 9 तक वाली संख्या जो है इसमें कितना अंक है। तो देखिए 9 सिर्फ एक ही अंक है, 1 में भी सिर्फ एक ही अंक है। तो 1 से 9 तक जो संख्या होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक होता है। अब देखिए यहाँ 10 में कितना अंक है। तो 1 और 1 2 अंक है। तो 10 से शुरू हो जाता है 2 अंकों की संख्या, और 10 से शुरू होकर के कहाँ तक चलता है, 99 तक। क्योंकि देखिए 99 में 1 और 1 2 अंक है। यहीं पे यदि हम 100 पे पहुंच जाते हैं तो 100 पे कितना अंक है, 1 2 और 1 3, तो 3 अंक है 100 तक में। तो हमें क्या कह रहा है प्रश्न में, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है और कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, 99 पे जाके खत्म हो जाता है। अब पूरा प्रश्न को पढ़ते हैं। पूरा प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो अब इसमें देखेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या 3 से कौन कौन विभाज्य है। तो देखिए 10 में यदि 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये 10 3 से विभाज्य नहीं है। 11 है विभाज्य क्या, तो 11 में भी भाग दे करके देखेंगे तो 3 तिया 9, 2 आ गया शेष, तो 11 भी 3 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है। अब 12, तो देखिए 12 3 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 12 में भाग लगाए थे तो पूरा पूरा कट गया था। तो 3 से विभाज्य कौन है, 12 है। 12 के बाद कौन, 13 होगा क्या, नहीं होगा। 14 भी नहीं होगा। 15 होगा क्या, तो देखिए 15 में 3 से भाग लगाए थे तो पूरा पूरा कट गया था, यानी कि 15 भी 3 से विभाज्य है। 15 के बाद 16 है क्या, 16 नहीं है। 17 भी नहीं है। अब 18 में देखेंगे तो 3 से यदि 18 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 3 छक्के 18, तो 3 से 18 भी पूरा पूरा कट गया, यानी कि 18 भी 3 से विभाज्य है। इसी तरह से ये संख्या बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 99 पे। तो देखेंगे 99 3 से विभाज्य है क्या, तो देखिए यहाँ पे भाग दिए थे तो 99 जो है 3 से पूरा पूरा कट गया था, यानी कि 99 भी 3 से विभाज्य है। तो देखिए ये बन गया एक समांतर श्रेणी, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 है जो 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। उसके बाद 15 है, उसके बाद 18 है और सबसे अंतिम संख्या है 99। तो ये बन गया समांतर श्रेणी। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या बना, तो समांतर श्रेणी बना यहाँ पे 12 फिर 15 फिर 18, ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 99 पे।
तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्याएं, ये सभी संख्या 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन गया, तो अब इसको समांतर श्रेणी के हिसाब से हल करेंगे। तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला पद रहता है उसको किससे लिखते हैं? a से। तो a का मान इसमें कितना हो गया? a का मान हो गया 12। अब d का मान निकालेंगे, यानी कि सर्वांतर निकालेंगे। तो देखिए सर्वांतर का सूत्र होता है a2 माइनस a। a2 यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद है 15, तो 15 माइनस a पहला पद, तो पहला पद का मान है 12, तो 12। अब 15 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो d का मान आ गया 3। अब देखें यहाँ पे 99 क्या है? सबसे अंतिम पद है, यानी कि nवां पद है। तो यहाँ पे an का मान हो जाएगा 99। और हमें इसमें निकालना क्या है कि कितनी संख्या है, यानी कि कितनी पद है, यानी कि हमें इसमें निकालना है n का मान। तो अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, यानी कि सूत्र nवां पद वाला। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। अब इस सूत्र में इस सभी का मान रख देंगे। तो देखिए an का मान है 99, तो यहाँ पे रखेंगे 99 बराबर a का मान है 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है n का मान हमें निकालना है, तो n के स्थान पे n को ही रहने देंगे, माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब है d का मान है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3। अब इसको हल करेंगे, तो 99 है तो 99 बराबर 12 प्लस, अब देखिए ये 3 से इस n को भी गुना करेंगे और इस 1 को भी गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 3 को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3n, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 1 से 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। 99 बराबर 12 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9, प्लस में 3n है तो 3n। देखिए इसमें हमें किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो जिसका मान हमें निकालना है उस पद को बराबर के एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो देखिए ये 9 बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 99 माइनस में 9 बराबर में हो जाएगा 3n। अब इसको हल करेंगे तो 99 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 90 बराबर में 3n है तो 3n। अब हम इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे 3n बराबर में 90। हमें निकालना है यहाँ पे n का मान, इसलिए 3 को हटाएंगे तो 3 जो है बराबर के इस तरफ n के साथ गुना के रूप में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि ये हो जाएगा 90 बट्टा में 3। अब ये कट जाएगा 30 से, तो देखिए n का मान आ गया 30। तो हमें इस प्रश्न में n का ही मान ज्ञात करना था, तो n का मान आ गया 30। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दो अंकों वाली 30 संख्याएं, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से क्या है? विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि प्रश्न में यही पूछ रहा था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो जब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।